तो थोड़ा बताइए तेहरान कैसे पहाड़ों के बीच से। Tehran is a beautiful valley surrounded by mountains. जैसे मसूरी देहरादून है ना, देहरादून इज वैली, तो तेहरान इज अ वैली. सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिटी. यू वोंट इमेजिन, इट्स नॉट लाइक मिडिल ईस्ट. जितना इंडिया पुरानी सिविलाइजेशन है वैसा ही तकरीबन ईरान है, शायद उससे पहले का हो. 5000 साल पुरानी सभ्यता Yes. बोलते हैं। एंड इट्स अ प्रॉपर कंट्री विद अ प्रॉपर मिलिट्री. ये और बात है, उस पे सैंक्शंस लगी, जो भी हुआ, इन एडवर्स सिचुएशन ऑल्सो उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया है. अयतुल्ला खामेनी, नॉट ओनली पोजीशन, एजुकेशन का एक लेवल होता है, तो अयतुल्ला बनने के लिए भी एक डिग्री है. कितना टाइम हो गया सैंक्शंस को, यू नो, रेवोल्यूशन के बाद ईरान इराक वॉर हुआ, यू नो, एंड अगर उनकी कोई अपनी पॉलिसीज हैं, वो दूसरे वर्ड को तो तंग नहीं कर रहे थे ना. लड़कियां अपने माँ बाप को बता पाती हैं कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। या वो तो शुरू से ही ऐसे बोलते हैं. अल्कोहल इज नॉट Alcohol is not देयर आर allowed. नो पब्स। Yes. Now that Trump says that, you know, Strait of Hormuz was the reason of his attacks, it's absolutely untrue. His agenda was capturing the oil. See, clearly this phase goes to Iran. ठीक है, ये कहते हैं ना, ये वाला राउंड तो ईरान का ही है. आपको वहाँ के इस्लाम में और यहाँ के इस्लाम में क्या नजर आया? शिया सुन्नी तो एक अलग बात है, लेकिन इवन इन द प्रैक्टिसेस, और जो हम बात करें कि क्यों ईरान जीत रहा है और क्यों ईरान अभी भी डटा हुआ है। पुष्पा का डायलॉग याद है आपको? झुकेगा नहीं, ईरान झुकता नहीं. सीधी सी बात है, आज तक नहीं झुका. वो कहता है मारना मार दो. ईरान यूएस का वॉर चल रहा है। भारत में बहुत लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान यूएस से हार क्यों नहीं रहा, कैसे अभी तक टिका हुआ है इतने सैंक्शंस के बावजूद ईरान सक्सेसफुली लड़ रहा है। अब हम भारत में इसकी चर्चा तो करते हैं, लेकिन कितने लोग ईरान को समझते हैं, ईरान की गलियों को समझते हैं, वहां के लोगों को समझते हैं? क्यों ईरान अभी तक सक्सेसफुली यूएस और इजराइल दोनों से लड़ पा रहा है, जो कि एक तरीके के सुपर पावर हैं? हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। हमने कोशिश की हम आपको मिलवा सके उनसे जो ईरान के करीब हैं, जिनका परिवार ईरान में है, वो एक फिल्म मेकर है, और सबसे स्पेशल बात है कि वो एक मुस्लिम या पर्शियन वुमन नहीं है। शी इज अ पंजाबी, आई मीन शी इज अ सिख. एंड पंजाबी बोलना गलत होगा, भारत में रह के हमें आदत हो जाती है. शी इज अ सिख वुमन हु इज फ्रॉम ईरान, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. तेहरान ईरान, सो द कैपिटल ऑफ ईरान. हरलीन कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है. और ऐसा बहुत ही रेयर होता है, या लोगों को शायद पता नहीं होगा कि कितने सारे सिख्स जो हैं वो आपके ईरान में रहते हैं, तेहरान में रहते हैं, अभी भी रह रहे हैं. हाँ, वेरी फ्यू फैमिलीज आर देयर नाउ, बट यस दे आर देयर. सो टेल अस मोर. उन्होंने ईरान को नहीं छोड़ा. टेल अस मोर अबाउट द स्टोरी ऑफ योर्स. आप कब आई भारत, आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ पढ़ाई की आपने, और ईरान में क्या क्या देखा? I was born in Tehran to my parents. Actually, my great grandfather shifted to Iran before partition. So my grandfather, in fact, was born in Iran only. And I mean, it's a heritage kind of a thing. So I came for my college to India, New Delhi. So I'm your a graduate schooling- from Lady Irwin College. Your schooling was in Iran? and Yes, then- yes, absolutely. So how was the situation at that time? I mean, So when I was born, it was Shah's regime. But when I was very young, a revolution happened and the Khomeini regime came. Many people, get confused between Khomeini and Khamenei. They're very similar. But Khamenei is a successor of Khomeini, who actually came to Iran during revolution. So he took over Iran, and Islamic Republic of Iran was formed. so what are your memories of childhood? Because it was ये एक बहुत ही हिस्टोरिक समय था ईरान के लिए. इतना बड़ा चेंज देख रहे थे इरानियंस, और आपका भी बचपन उस समय बढ़ रहा था, आप बड़ी हो रही थी, तो क्या दिखा, क्या महसूस किया? It was a very tough situation when revolution happened. I have glimpses of remembering things, very vague.
but they are very strong. The culture shift जो तौर तरीके में change हुआ उस time पे was actually drastic. So there was no hijab before, and suddenly hijab was there. But we as Indians were respected even then and even after the revolution, which matters now. But do you identify yourself as an Indian or Iranian? सच पूछो तो मैं हमेशा प्राउडली यही कहती हूँ कि आई एम इरानियन. मैं ईरान से हूँ. जी. आई एम फ्रॉम ईरान. यू सी माय एफबी पेज या जहाँ भी मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, आई एम सो प्राउड टू बी एन इरानियन. Not because of this. I mean, you get just attached to the country. जी. वहाँ की मिट्टी कुछ ऐसी है, पानी कुछ ऐसा है, you know, छोड़ी ही नहीं जाती. So the point is that आप सोचो कि the people of Iran, they are one of the best people throughout the world. दुनिया में आपने racism देखी होगी, you know, कि you have faced racism because of being an Indian. कास्ट का है, रिलीजन का है, काफी कुछ है. जी, कलर्स का है. बिल्कुल. और एक मुस्लिम कंट्री एंटायर. तो लेकिन आज तक हमने रेसिज्म देखी नहीं. वेरी सिक्योर चाइल्डहुड एज अ फीमेल चाइल्ड. सो बहुत सिक्योर है, बहुत सिक्योर. आई मीन जितनी इज्जत हमें वहां मिली है शायद पूरी दुनिया में कंपेयर तो इट्स द बेस्ट, स्पेशली बीइंग अ सिख इंडियन. लेकिन आप सिख थे तो रिजीम चेंज हुआ, तो आपके ऊपर भी ये प्रेशर था? आप लोग को भी बोला गया कि आप हिजाब पहनिए या हिजाब तो फिर एक कंपल्सन सबके लिए हो गया. पर वहाँ का वेदर भी सपोर्टिव था उस टाइम. आई एम फ्रॉम तेहरान, तो वहाँ ठंड होती है. ऑन द कॉन्ट्ररी लोगों को पता ही नहीं है. सो बर्फ भी आती है, स्नोफॉल होती है अच्छी खासी. तो कुछ वो नहीं लगा. कभी कभार लगता है यू नो कि फोर्स क्यों है, जिसके पीछे एग्जैक्टली ये शुरू हुई, लेकिन कहाँ की कहाँ चली गई. लेकिन आपको रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए कोई ऐसा नहीं था? जैसे हम पाकिस्तान में हम देखा हमने कि 17% हिंदू से वो 3% हो गए. जितनी इक्वालिटी ईरान में है शायद यू नो मैंने कहीं और ऐसी नहीं देखी. एब्सोल्युटली फ्रीडम ऑफ थॉट है, रिलीजन है. वी आर एब्सोल्युटली फ्री टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन. जी. तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जो सब लोगों को रियलाइज नहीं होता. बट इट शोज द यू नो पीपल का हमारी तरफ यू नो कि कैसे वो फ्रीडम को एक्चुअली एक्सप्रेस करने देते हैं. जी. लेकिन सवाल फिर वही आता है, अब भारत में रह के आपको तो एहसास हो गया होगा कि ये हिंदू मुस्लिम और जो आप बातें कर रहे हैं कि रेसिज्म हो या कास्टिज्म हो या रिलीजन को लेकर के डिफरेंसेस हो, लेकिन सवाल फिर कि ईरान एक पर्शियन कंट्री था, फिर उसने इतना रेवोल्यूशन देखा, वो चेंज होकर के इस्लाम अभी वहां सबसे ज्यादा हो गया. फिर अब आपका रिलीजन बिल्कुल अलग था. आई एम श्योर कि वहां पे क्रिश्चियंस भी होंगे. तो इनफैक्ट ज्यूज भी है. ज्यूज है, क्रिश्चियंस है. आपको शायद ये नहीं पता होगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो पर्शियन मैरिज होती है, जो निकाह होता है, निकाह तो वैसे नहीं, मतलब द सेरेमनी इज एब्सोल्युटली सिमिलर टू क्रिश्चियनिटी. लड़की वाइट ड्रेस पहनती है एंड देयर इज अ ट्रेडिशन, जब भी कोई शादी का जोड़ा होता है, द ग्रूम इज ड्राइविंग द कार एंड द ब्राइड इज सिटिंग बिसाइड्स हिम. शी वेयर्स टोटली वाइट, just like in Christians. How was your wedding? How did you? So my wedding was in India. मैं तो सरदार हूँ तो सिख गुरुद्वारे में ही हुई थी. But so. और बचपन में क्या एक्टिविटीज करते थे? आपका क्या होता था टाइम पास, मतलब खेलना या क्या चीजें होती थी? I mean it was amazing. जो चीजें अब इंडिया देख रहा है, we have seen in our when we were in our youth. बच्चों में भी. फॉर एग्जाम्पल बॉलिंग अब आई कितने साल बाद. वी हैव सीन पॉप सिंगिंग. इट स्टार्टेड फ्रॉम ईरान. चलो तब रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, उससे पहले की बात कर रही हूँ. सो यू नो लाइक गुगूश, ये सब पहले प्री रेवोल्यूशन के सिंगर्स हैं, पॉप सिंगर्स हैं, हु वर डूइंग ट्रिमेंडस. बहुत अच्छा कर रहे थे. इनफैक्ट इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक कितना इरानियन म्यूजिक से इंस्पायर्ड है. आर.डी. बर्मन कहना नहीं चाहिए, लोगों को पता ही नहीं होगा, पर कितने गानों का म्यूजिक उसने इरानियन गानों से लिया है. I can give you a reference also. Of course, we know at that time there are so many great greats who have their music.
जो गाना था जी करीबे आशना मेरे पास, ऐसा है ना. So actually it's an Iranian song. करीबे आशना दूसे दौरान बिया. Yeah, it's an Iranian song. So even filmmaking, Iranian filmmaking is inspired by many throughout the world. कितने ऑस्कर्स हैं, बड़ी अच्छी फिल्म मेकिंग है. जी Iran is famous for entertainment, for cinema, pure good cinema. जी And बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिसका Yeah. जिनको मतलब मैं अभी मुझे वो एक फिल्म याद आ गई जो मैंने देखा था बहुत पहले. आई थिंक इट वाज वाइट बलून, जो एक भाई और बहन की कहानी oh है. yes. जाफर पनाही आई थिंक. Hmm. इन काफी सारे डायरेक्टर्स हैं और बहुत ही अलग तरह का सिनेमा है. आप खुद सिनेमा बनाती हैं, Yeah, yeah. तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है जब आप देखती हैं इंडियन सिनेमा या इरानियन सिनेमा? किस तरह का डिफरेंस नजर आता असली है? फिल्म मेकिंग तो इरानियन है. एक कैमरा लिया, एक सब्जेक्ट लिया और दिल से शूट किया. सो दैट काइंड ऑफ अ सिनेमा. थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑब्वियसली इन सिनेमा नाउ बिकॉज जी. ऑफ द इस्लामिक regime and you know their laws. तो which we should respect. जो नहीं, कंट्री किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस है? थोड़ा लोगों को भी समझाइए. हमें कुछ नहीं पता ईरान हाँ. के बारे में. सच बताए तो जो स्ट्रीट की सच्चाई है, जो गलियों की सच्चाई है कि ठीक है हिजाब पहनते हैं लेकिन फिर भी आपके पास एक तरह का फ्रीडम है, या Yeah. आपके पास वो रेसिज्म नहीं है जो आप बात कर रहे हैं ना, कि ना. लोगों को As झेलना a- पड़े. एज एन इंडियन मैंने कभी ये इतना रियलाइज नहीं करा एक्सेप्ट द हिजाब फैक्टर. पर वो भी इतना ऐसा नहीं है कि जीने नहीं देते, वैसा नहीं है. या ऑन द स्ट्रीट्स बिफोर यू गेट डाउन फ्रॉम लेकिन द अभी बोला जा रहा है एयरक्राफ्ट. कि 40-45 हजार, मतलब ट्रम्प दावा करते हैं कि 40-45 हजार लोगों को मार दिया गया. आपके रिलेटिव्स भी हैं वहां पर. ऐसा हुआ क्या कि जब प्रोटेस्ट हुए तो इतना प्रोटेस्ट हो रहे थे क्योंकि विमेन ऑफ द कंट्री वर लिटिल यू नो, उनको थोड़ी फ्रीडम चाहिए. एजुकेटेड? बात ये है कि दिस आई विल से अबाउट, मैं राइट रॉन्ग की बात नहीं कर रही हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ ईरान. दे आर वेरी गुड पीपल. जी. तो लेकिन जो रिजीम है उसने वैसी प्रोग्रेस करने नहीं दी. इमेजिन ईरान वाज फार अहेड ऑफ इंडिया, एंड अब देखा जाए बिकॉज ऑफ सैंक्शंस आल्सो, लेकिन वो बहुत पीछे रह गया. तो रिजीम की वजह से सो बट द पब्लिक हुई. वांट्स यू नो, हमारे घरों में भी देखिए बच्चों को अब अपने राइट्स चाहिए, फ्रीडम चाहिए. जी. चाहे माँ बाप कहते हैं ये अच्छा है बुरा, बट बच्चे अब अग्रेसिव हो गए हैं. अब वो करेंगे जो उनको जनरेशन पसंद वाइज है. चेंज जी. है. जी. तो थोड़ा सा जनरेशन की डिमांड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना. जैसे सऊदी में हुआ कि थोड़ा सा वो लोग अब फ्रीडम देने लगे औरतों Yeah. को कि आप अब ड्राइव कर सकती Yes. है. नहीं नहीं, ड्राइविंग ऐसी चीजों में कोई मनाही नहीं है. ईरान उससे Women- आगे था. ईरान तो Yes. उस मामले में उससे आगे था, लेकिन सऊदी भी अब कोशिश कर रहे हैं कि Yeah. आप दिखाओ कि अब हम बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल नहीं रहे, और वो चाहते हैं कि लोग देश में आए, घूमे फिरे. दुनिया बदल रही है, थोड़ा बदलना जरूरी है. एडवांसमेंट इज इम्पोर्टेंट, प्रोग्रेशन इज इम्पोर्टेंट. जी. तो उस फैक्टर्स में था, लेकिन जो पब्लिक डिमांड कर रही थी और जो यूएस ने किया, दोस आर टू सेपरेट थिंग्स. देयर आर सम पर्सनल एजेंडास एट पॉलिटिकल लेवल. ऑफ कोर्स. उसको किसी की आड़ में, किसी पर्दे में यूज करना. सो पब्लिक इज वेरी क्लेवर दीज डेज थ्रू द वर्ल्ड. उनको समझ में आती है. आपको लगता है थोड़ा बहुत भी सपोर्ट होगा ईरान में? आपके दोस्त है वहाँ, आपकी फैमिली है, कैसा इन्वायरमेंट है, या आप खुद क्या सोचती है ये जो अभी पूरा वॉर चल रहा है और जिस प्रकार से ट्रम्प ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, इसके बारे में इरानियंस का क्या व्यू है? ट्रम्प तो बोलते हैं कि वहाँ लोग बोल रहे हैं हाँ भाई बॉम्बिंग करो, हम आपके साथ हैं. थोड़ा हमें समझाइए हरलीन जी कि अभी जो सिचुएशन है या जो अटैक अभी हुआ है ईरान में, ट्रम्प ने क्या गलती की, या ट्रम्प को लेकर के ट्रम्प जैसे बोलते हैं कि इरानियंस तो चाहते हैं कि बॉम्बिंग हो ईरान में, ये उन्होंने अपनी स्पीच में बोला. You as an Iranian, You what is tell your me कि will any country or its people want bombing? And It's they're very dying. simple. Trump says is another story. I have no control on what he says. I'll tell you a little bit that I write a page on FB in the name of magical numbers. जी. Because I'm a numerologist and astrologer also by hobby. Right? So, abhi recently before the ceasefire, when he gave an ultimatum for Iran, I wrote taco time again. Yeah. So, taco time again. So, you can just read it कि मैंने पहले कह दिया.
कि कहता है फिर मुकर जाएगा एंड ऑल दैट. The point is that people did a little bit of it was going on in Iran, but taking advantage of the situation, and trying to solve your own purpose, it's absolutely wrong. He was wrong in underestimating the courage of Iranian people. Iran is such an old civilization. You won't imagine, it's not like Middle East. जितना इंडिया पुरानी सिविलाइजेशन है वैसा ही तकरीबन ईरान है, शायद उससे पहले का हो. 5000 साल पुरानी सभ्यता Yes. बोलते हैं. And it's a proper country with a proper military. ये और बात है, उस पे sanctions लगी, जो भी हुआ. In adverse situation also उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया है. जी. Persian आप सोचो, Farsi was a language used by, Guru Gobind Singh Ji wrote his Bani in Farsi, not in Arabic, not in Urdu. तो आप सोच सकते हो कि कितनी पुरानी civilization है. जी. So, and for that matter, very spiritual people. आप किसी कंट्री में जाके कुछ भी कहो, people, एक फैमिली में लड़ाई होती है, क्या आप उसकी फैमिली में घर घुस के उसके हेड ऑफ द फैमिली को खत्म कर देते हो? Yes, and things would have been very different if the leader was still alive. They have absolutely no right to kill, leader of a good or bad, I'm not saying. Right? जैसा भी है, he is a spiritual leader. How can you kill someone? And he was in 80s. What threat did America or anybody have from him or Iran? ये मुस्तफा खामेनी का बहुत लोग बोलते हैं कि उनके बेटे थे इसलिए बना दिया गया. आपको क्या लगता है जो नए सुप्रीम लीडर बनाए गए? See, इसमें मुझे फेयरली कोई ऐसा आइडिया नहीं है, बिकॉज मैंने इस पे कोई रिसर्च करी नहीं है. बट दिस इज व्हाट आई थिंक Ayatollah Khamenei. Ayatollah is actually क्या कहते हैं, एक not only position, एक वो है जैसे एजुकेशन का एक लेवल होता है, तो अयतुल्ला बनने के लिए भी एक इट्स सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं उसको, एक डिग्री है. Unless you have it, you cannot become. अब वो क्या है उसका मुझे पॉलिटिकल एंगल नहीं पता, बट मे बी दे हैड नो ऑप्शन या क्या है. लोगों के बीच जो आपके दोस्त हैं, आपके बैचमेट्स रहे हैं, स्कूलमेट्स रहे हैं, उन लोगों का क्या कहना है अभी कि जो करंट वॉर चल रही है और जो उनके नए लीडर हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बात से ज्यादा वो हैं कि कि ईरान से हम अटैच हैं, हम वहाँ बॉम्बिंग देख नहीं सकते. कितना टाइम हो गया सैंक्शंस को, रेवोल्यूशन के बाद ईरान इराक वॉर हुआ, एंड अगर उनकी कोई अपनी पॉलिसीज हैं, वो दूसरे वर्ड को तो तंग नहीं कर रहे थे ना. नाउ दैट ट्रम्प says that Strait of Hormuz was the reason of his attacks, it's absolutely untrue. His agenda was capturing the oil. Don't you think so? Of course. I mean, he said nuclear weapon और बहुत सारी बातें की. वो सब बातें. और Strait of Hormuz उसके बाद बंद हुआ, but अब वो repeat पे Strait of Hormuz. Throughout the world, you cannot befool people. I'm not saying Iranian regime is very correct or not, but Trump is absolutely not right. ठीक है. तो सबसे बड़ी जो clearly this phase goes to Iran. ठीक है, ये कहते हैं ना, ये वाला राउंड तो ईरान का ही है. Trump says I am a winner, मैंने जीता. No, I don't agree. Who better than I will know Iran? Born in Iran, played with Iranian, kids, people. Yeah. इतनी लाइफ, बचपन सारा, तो I know better. अभी कुछ आपको वीडियोस कुछ देख पाए आप? तेहरान कैसा दिख रहा है? बहुत तबाही मची है, क्या दिख रहा है? नहीं, वैसे ऐसा कुछ अभी तक, it's all intact. Our गुरुद्वारा is very safe till now. And जब ये वो ट्रम्प was saying ना, I will finish the civilization, I actually was क्या, what is he saying? ऐसा कैसे कह सकते हो आप ना? और इतनी पुरानी सिविलाइजेशन को आप कैसे कर दोगे? पीछे कोई रूहानियत होती है, there is a blessing of God. है तो वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल है ना, गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं. सो हाउ कैन somebody says, I mean, ऐसा कभी हो सकता है?
I जो think it's भगवान not को possible. मानने वाला ऐसा बोल सकता है ये। इतनी बड़ी बात करनी, I think only Trump can do it. But what can I say? But ये है कि no, this is not true. Actually, the closure and control of the Strait of Hormuz, you can say it was a vital artery of global commerce. Right. It demonstrated that power can be used or exercised asymmetrically yet decisively. So जब वो बंद हुई और कंट्रोल हुई, around the world they realized how the importance of Iran. जी। That it is also because of the way Iran is structured or the entire geography and topography. exactly. तो थोड़ा बताइए तेहरान कैसे पहाड़ों के बीच से। Oh yes, Tehran घिरा is हुआ a है। beautiful valley surrounded by mountains. जैसे मसूरी देहरादून है ना, देहरादून इज वैली, तो तेहरान इज अ वैली। जी। सी भी बहुत पास है और माउंटेन्स भी बड़ी पास हैं। इनफैक्ट आई हैव गॉट अ फ्यू पिक्चर्स, यू विल रियलाइज कि वो घिरा हुआ है, यू नो, अराउंड। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिटी, बहुत टेस्टी पानी, आब हवा, and you know, fruits, everything is, the vegetables, everything is absolutely brilliant. एक बार आप तेहरान चले जाओ, मैं छोटे बड़े वर्ड्स नहीं बोलती, छोटे वर्ड्स कह रही थी कि आप यूरोप में देखोगे कि यूरोप कुछ नहीं है, तेहरान में क्या ब्यूटीफुल है, you know, that traditions, you'll be like surprised. The carpentry, the carpets, आप उसकी artisans देखिए आप, I mean, you will realize कि it's brilliant, so beautiful. So people connect with Tehran. Many say that it is more closer to Europe than Asia. यानी इनका जो रहने का तरीका, ट्रेडिशन, कल्चर्स, कैस्पियन सी जो है वो तेहरान, ईरान और रशिया को वो करता है लिंक, तो यूरोप में भी अटैच होता है। ईरान की जो जोग्राफिकल वो है ना लोकेशन, इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एशिया में भी है, यूरोप के साथ लगता है, यू नो, इंडिया के साथ भी, तो वेरी गुड जोग्राफिकल लोकेशन, जिसको जो मिलना मिलता है। चलिए, इस्लाम की बात कर रहे थे अभी हम थोड़ी देर पहले, आपको वहां के इस्लाम में और यहाँ के इस्लाम में क्या नजर आया? शिया सुन्नी तो एक अलग बात है, लेकिन इवन इन द प्रैक्टिसेस, और जो हम बात करें कि क्यों ईरान जीत रहा है और क्यों ईरान अभी भी डटा हुआ है, क्या डिफरेंस आप देखते हैं? सी इरानियन बहुत पहले से दे वर नॉट मुस्लिम्स, दे वर पर्शियंस। पारसी जो है असली, तो ये पारसी थे ना पहले, जैसे अभी हमारी इंडस्ट्री में भी हैं, बमन ईरानी है, अली असगर तो इनफैक्ट इज फ्रॉम ईरान, ही इज एक्चुअली इरानियन, तो शामक दावर है, सो दे ऑल आर एक्चुअली इरानियंस। तो जितने भी जब आई थिंक इन्वेजन से पहले, तो जितने भी पारसी थे वो फिर यहाँ आ गए थे इंडिया साइड, बिकॉज क्लोज था तो यहाँ आ गए थे। देन दे सेटल्ड इन पुणे, मोस्ट ऑफ देम आर, या तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस इन टेम्परामेंट है। इरानियंस आर लाइक लेबनीज, तभी वो बहुत उनके करीब हैं, दोस्ती बहुत है, बिकॉज सेम काइंड ऑफ पीपल। इंडियन सुन्नीज जो हैं वो इंडियन मुस्लिम्स आर डिफरेंट, इंडियन बैकग्राउंड के कारण। जितना इंडिया और फारसी का फर्क है ना, हिंदी और वैसे ही इसीलिए है, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। हमारे भी हिंदुइज्म में देखो, सिखिज्म में, क्रिश्चियनिटी में देखो, ऑर्थोडॉक्स हैं, कैथोलिक हैं, हमारे में भी सिक्स में भी देखो कितने सेम है, लेकिन कितने डिफरेंट है। वो उतना ही डिफरेंस इनमें और उनमें है, बेसिक्स ही सेम है, लेकिन वैसे टेम्परामेंट में, कल्चर में बड़ा डिफरेंस आ जाता है। से आई थिंक विद थोड़ा थोड़ा दूर जाता है, जो हर लैंग्वेजेस में फर्क होता है, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग में भी, वो ईरान में भी होता है। तेहरान इज मोर कल्चर बिकॉज कैपिटल है, लेकिन आप अगर रीजनल एरियाज में जाएंगे तो फिर उसमें लैंग्वेज चेंजेस, ट्रेडिशन चेंज होता ही है। शिराज का बहुत नाम लेते हैं कि शिराज इज लाइक अ कल्चरल कैपिटल। तो कैसी जगह है शिराज, और वो डिफरेंट कैसे है तेहरान से? नहीं, काफी डिफरेंट है। तेहरान के लोग थोड़े ज्यादा मॉडर्न है, शिराज इतना वैसा नहीं है, थोड़ा
डिफरेंट laid है, back हाँ जगह है, हाँ। relaxed है। लेकिन जितनी भी शिराज का वन ऑफ द होटल्स, द शिराज होटल देयर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन द वर्ल्ड। हम्म, कारीगरी शिराज की काफी फेमस है। जी। तेहरान कैपिटल है, थोड़ा थोड़ा हर एक जगह का वो है, इज मोर मॉडर्न, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब जैसे बॉम्बे दिल्ली है, मेट्रो सिटी वाली बात है, जी। तो शिराज भी बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इट लुक्स मोर ऑफ एथनिक एंड यू नो लाइक एथनिक ईरान लगता तो है। एक इंडियन को तेहरान थोड़ा मॉडर्न है। एक इंडियन अगर जाए ईरान तो आप कहाँ कहाँ बोलेंगे, कहाँ कहाँ घूमना यस जरूर? डेफिनेटली शिराज इज वन ऑफ इट। हम्म, वहाँ मॉल्स होटल्स देखने लायक हैं। तेहरान, व्हाट टू से अबाउट तेहरान, for sure you must मैं go. थोड़ा शायद हो सकता है मेरी बर्थ प्लेस है तो थोड़ा सा पोजेसिव भी होता है, पर तेहरान इज वेरी ब्यूटीफुल एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ ईरान। थोड़ा मॉडर्न भी है, सब कुछ मिल जाता है, एंड द कुजीन very good. I mean, cholo kebab is very famous in Iran. The naans are very very good in Iran. So पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते, इवन दुबई में नहीं मिलते। खाना कैसे डिफरेंट है? खाना बड़ा कमाल का है, विदाउट स्पाइसेस, विदाउट एनी मसाला, यू हैव चोलो कबाब, राइट? सो इट इज सो डिलीशियस। तो तेहरान का तो चोलो कबाब इज द कबाब्स which we have the seekh kebab types, but they are flat. Okay. So various kind of kebabs are there. Juje kebab is there. They are served with rice. Cholo is rice. Okay. So rice or kebab without any gravy, without anything you have it. Okay. So आप सोचोगे इतना juicy, इतना delicious कैसे है? The Iranian rice. तो आप यहाँ अगर मन किया खाने का तो कैसे मैनेज? So we have Nushe Jun in Nehru Place. One of the Iranian friends, my uncles has it. Okay. His son is open. He's a friend of ours. You can try it there. Nehru Place में है Nushe Jun. Yes. Okay. Yeah, it's by Lajpal uncle. So yeah, you can try it there. And right now you are seeing. But वो same वो नहीं आएगा. Flavor नहीं आ पाता जो आपको बचपन में याद हाँ जी हाँ जी। तो because they are running by 6, but ठीक है। ईरान तो ईरान ही है। I mean, you won't imagine, Iran is like the naans you have there, you will never have it or cannot have it anywhere else. दुबई में मिलता है लेकिन वो चीज नहीं मिलती है। क्या हाथों का जादू है वहाँ पे ना, कुछ सेम है। I'm absolutely saying the truth from my heart. My heart is in Iran. लेकिन वो आपका बचपन का घर अभी सेफ है या? No, इस बॉन्डिंग में क्या हुआ कुछ? वो my dad sold it. बिकॉज हम सब यहाँ आ गए थे तो फिर उन्होंने बेच दिया, छोटा घर ले लिया था जी। सो यस नाउ आई व्हेन आई वेंट देयर आई सॉ इट। मैं तो एक पिक्चर में दिखाती हूँ घर भी। या वी वर वन ऑफ द 2 families in Tehran. जी। My father who owned a house. You can just imagine my dad was one of the most prominent. Dildar Singh was the most prominent, one of the most prominent member of the society of Sikhs there. मतलब वहाँ पे एक और चीज, गुरुद्वारे की सेवा कोई पैसे से नहीं करता। That's the best thing I would like to say about it. तो इतनी ताकत है उसमें, सब अपना बिजनेस करते हैं और गुरुद्वारे की सेवा निष्काम है। So my dad used to go in the night, 2 से 4 बजे वो अखंड पाठ की सेवा करते थे, right? And without any, because हम गुरुद्वारा खुद रन करते हैं, ऐसे बोलो आप, entire committee। इतनी भी मुश्किल के बाद गुरुद्वारा is intact, पाठ होता है, सब कुछ हो रहा है, irrespective of what tensions we have outside. 200-300 years it is continuing. Yes, absolutely. हमने ईरान इराक वॉर देखी, इवन देन कोई भी रिचुअल में, अभी बहुत बातें हो रही थी गुरुद्वारे का क्या हाल है वहाँ पे, गुरु ग्रंथ साहिब जी की वो हो रही है, बट अब वहाँ सेवादार हैं, सब हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, दैट आई कैन अश्योर यू, राइट? सो ये बहुत कमाल की बात है। तो इतनी ताकत वहाँ हो, और it is assumed that Guru Nanak, before going to Baghdad, went to Tehran. So he went through Tehran. This is assumed. I have no
proof for that. पर जहाँ गुरुद्वारा बनता है वहाँ कुछ तो होता ही होगा ना. So लेकिन अभी इस वक्त आपको पता है बहुत तबाही मच रही है, 3-4 हजार लोग मारे गए, तेहरान पे रोज बॉम्बिंग हो रही है. yes. आप जब इस तरह की खबरें सुनते हैं, क्योंकि आपका बचपन का घर रहा है वहाँ, तो क्या मन में फीलिंग आती है या क्या लगता है, मन में क्या सोचते हैं? कभी कभी गुस्सा आता है, आई टेल यू. कभी कभी बहुत अंदर बहुत दर्द होता है. मतलब इट इज सो नेचुरल कि आप कैमरा में तो ये चीज नहीं कर सकते. क्या हम कुछ कर नहीं सकते. व्हाट कैन वी डू? व्हाट कैन द पब्लिक डू? किसी की से चलेगी? इट्स ऑलवेज बिटवीन द गवर्नमेंट्स. जी. But what US is doing to Iran is absolutely uncalled for. It's unethical. It's unlawful. Right? और जो वो बोल रहा है वो तो everybody knows कि It's just business for him. no, he wants the oil. He wants the oil, of course. He proved it when he captured or whatever he did in Venezuela. Right. So that is the second thing. So लेकिन वही है, forceful, unlawful. वो कर तो जो भी रहे अपनी कंट्री में कर रहे हैं ना. आप पब्लिक का साथ देना चाहते हो तो लेट इट बी थ्रू द पब्लिक. What can he do to better the situation of public, according to you? Trump or anyone? I mean, it's not his job. आई थिंक कि अब देखो वैसे ही है जैसे एक फैमिली में बच्चे आज़ादी मांगते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है. पेरेंट्स हमेशा उनको यही सिखाते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना. और रिलीजन्स, हर रिलीजन आप देख लीजिए, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है तो वो सभी बड़े स्ट्रिक्ट हैं रूल्स में. अब रूल्स को कोई नहीं फॉलो कर रहा है, सिर्फ फर्क ये इतना कि बहुत फोर्स नहीं है. तो वहां पे थोड़े फोर्स्ड हैं. हिजाब इज एक्चुअली फोर्स्ड, पर इतना भी नहीं है. अब तो काफी लीनियंट था. व्हेन आई वेंट टू तेहरान एज लीनियंट ही है. वो कहते हैं करने को, हाँ बिना हिजाब के नहीं घूम सकते थे, पर अभी रिसेंटली जब ऐसे हुआ तो उन्हें थोड़ा थोड़ा आजाद किया है. माई फ्रेंड्स आर टेलिंग मी ऐसा नहीं है कि रूसरी नीचे गिर गई. रूसरी इज द स्कार्फ्स वी पुट. एंड मोंटोज पहले यहाँ तक पहनते थे. मोंटोज आर द कोट टाइप ऑफ अ थिंग टू कवर योर टिल द नीज. So, but now people are wearing it here and not wearing at all, just covering their heads with the scarves, and that too with, and they are putting up makeup, everything. They are more modern than the Europeans are. Every kind of fashion starts from Tehran. So how is it for women in Tehran? Can they have boyfriend? Can they live a life they want? It is just about the hijab, or it is about restrictions in the family as well? The society, how free is it? Yeah, initially it was that you couldn't hold your hands with your boyfriend or this unless proven that you're going to get married to him or fiancé hai. Obviously, public display of emotions is not allowed. Even in India, it's not allowed. It's like India. At a public place. So I don't find it any culturally wrong. Acceptable नहीं है मतलब. I think थोड़ा बहुत ऐसा, but yes, the hugs and with the girl female थोड़ा बहुत तो है. Let's be very fair in talking. लड़कियां अपने माँ बाप को बता पाती हैं कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है. या वो तो शुरू से ही ऐसे बोलते हैं. So that kind they are very लेकिन public display और उसमें नहीं है. But at least in the society और समाज जो है वो accept करता है relationships को और आपको अपनी लाइफ जीने की आजादी है. जैसे हम थे स्कूल में तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने हमें भी अलग अलग क्लास में सेम होता था गर्ल्स एंड बॉयज, बट ड्यूरिंग द रिसेस टाइम्स एंड ऑल दैट दे सेपरेटेड अस. गर्ल्स के साथ, बॉयज के साथ, which was actually even that time we were also saying this is wrong. So we are not doing anything, we are eating food together, we are sharing food. कभी कभी होता है कि हम हमारे में क्या था, because we knew the entire community, तो भाई बहन रिलेशन नहीं था. जैसे भाई बहन सिबलिंग्स होते हैं वैसे एक्सटेंडेड फैमिली समझिए. तो ऐसा लगता था कि मेरे चाचे का बेटा, ये मेरे ताए का, ये मेरे अंकल का. तो हमें भाई बचपन से इकट्ठे पड़े हों तो हमें भाई बहन ही लगते हैं ना. सो नॉट दैट काइंड ऑफ इमोशन. तो हमें लगता था कि भाई बहनों से अलग क्यों कर रहे हैं. सो वहाँ हमें भी लगता था. तो हो सकता है इरानियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो फिर भी आजाद थे. वी वर इंडियंस, राइट. तो हमारे पे वैसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी. सो मे बी आई एम नॉट एबल टू रियलाइज what exactly in Iranian families में. लेकिन जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स थे इरानियंस, ऐसा कुछ नहीं उनको लगता था. They were all modern, wearing modern clothes but and everything. But you can't drink. Alcohol is not allowed. Alcohol is not allowed. So there are no pubs. Yes,
and Indian movies for that matter are also not allowed. Why? So ये सब है, अब Why क्या is कर that? सकते हैं? Because in Indian movies you don't have पर्दा and all. बड़ी चीजें हैं जो हमारी गवर्नमेंट्स भी और अमेरिकन हाँ, गवर्नमेंट्स ही चलिए वो इम्पोज तो- करती हैं. जी. सो ईरान एज एन इस्लामिक पब्लिक ऑफ ईरान करता है. राइट रॉन्ग अब कुछ कह नहीं सकते. नहीं पर्सपेक्टिव हम है. तो बस वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली लाइफ कैसी हाँ है जी. एक आम इंसान की. तो लाइफ ठीक है, बहुत अच्छी है. अब सैंक्शंस है, ये तो महंगाई, यहाँ कुछ होता है. अच्छा, ईरान और अमेरिका में हो रहा है, इंडिया इज गेटिंग इफेक्टेड, जिसका कोई उस तरह से तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. जी तो अगर ईरान पे सैंक्शंस लगती है तो वहां महंगाई तो बढ़ेगी, बिल्कुल. करेंसी डीवैल्यूड होएगी. यही ट्रम्प के बारे में, ये तो मतलब ये फैक्ट है और ये उनके मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी बोल रखा है कि पहले हमने वहां पर महंगाई बढ़ाई ईरान में कि लोग एजिटेट हो, सड़कों पर आए, और उसके बाद क्योंकि एक रियाल को मतलब इन्होंने खत्म कर दिया कि $1 के अगेंस्ट वो बहुत कमजोर हो जाए, लोगों के पास परचेजिंग पावर ना रहे, तो प्रोटेस्ट के लिए लोग सड़कों पे आए. ये खुद यूएस बोलता है कि हमने ये किया. यस. लेकिन आपको क्या लगता है, ईरान के पास तेल, मतलब बहुत अमीर हो सकते थे सऊदीज की तरह भी, है ना? अगर वो अमेरिका की बात मान जाते, झुक जाते और सऊदीज की तरह बिहेव करते, और जो किंग था, किंग अपना चल रहा है, मिडिल ईस्ट झुक रहा है. हाँ, तो ईरान भी तो अमीर हो सकता. तो एक आम आदमी क्या सोचता है, वो किस तरफ रहना चाहता है, गरीब और सैंक्शंस कि भाई झुक जाओ और यूएस से दोस्ती आपको कर क्या लो? लगता है, टेल मी. सामने है, मैं आपसे पूछती हूँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा, आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है वो मर जाएंगे, लेकिन वो झुकने वाले नहीं. डेथ टू अमेरिका. पुष्पा का डायलॉग याद है आपको? झुकेगा नहीं, ईरान झुकता नहीं. सीधी सी बात है, आज तक नहीं झुका. वो कहता है मारना मार दो. दे आर वेरी स्पिरिचुअल, दे आर नॉट स्केर्ड. एक तरह से सिक्स को देखो, मार दो फिर, बट दे विल नॉट बो देयर हेड्स. They are not going to bow down. This, I told you, this round goes to Iran. मैं स्टेट कर रही हूँ. लेकिन ट्रम्प चाहे जो मर्जी बोले, बट ये जीता ईरान है सिर्फ झुकने ना कारण. उसने अपनी ताकत को पहचाना है. जी. What is the learning for Iran from this war actually? जैसे मैंने कहा ईरानियन खुद ही इसमें से इन्होंने लर्न किया होगा कि अपने जो पत्ते हैं अपने हिसाब से गेम खेलो. You have this short time to play with the cards you have in hand. Good or bad, या एक पत्ता है, दो पत्ता, उसको कैसे ट्रम्प कार्ड बनाना है, ट्रम्प को सिखाया है. So Strait of Hormuz is actually a trump card played by Iran to the Trump government. जो मर्जी बोले, कोई जो मर्जी बोले मेरी जीत हुई, नहीं नहीं नहीं, पब्लिक इनसाइड नोज. प्रोपेगेंडा की बहुत बात होती है. आपको क्या लगता है, वेस्टर्न मीडिया हो चाहे देश हो, जैसे जब वॉर होती है तो प्रोपेगेंडा वीडियोस बहुत आते हैं, है ना? प्रोपेगेंडा इज एंड यू बीइंग अ फिल्ममेकर, ऑफ कोर्स you understand how it is. हम इंडिया पाकिस्तान प्रोपेगेंडा पे ही बड़ा इनकैश करते हैं, बी इट क्रिकेट मैच. हम लोगों के थोड़ी खिलाफ होते हैं. प्रोपेगेंडा, हम इंसान के थोड़ी खिलाफ हैं. Even us talking is a propaganda or not? नहीं, मैं न्यूट्रल होके कहती हूँ. मैंने हमेशा कहा है, आई एम विद द पीपल ऑफ ईरान. गवर्नमेंट को तो मैं भी किस रिजीम को मैं कैसे जानती हूँ अंदर क्या चल रही है स्ट्रैटेजी. ट्रम्प गवर्नमेंट में क्या चल रही है मुझे क्या पता. I'm a filmmaker, not a politician right away, though I'm a member of BJP. You are a member of BJP? Yeah. Achha? Yes. So we're connected. And how do you to contribute to them? मैं तो फिलहाल उस लेवल पे तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती हूँ, बट थोड़ी थोड़ी मेरी से जो है ना. See, one thing I tell you, I am from Tehran, Iran. मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा. One, my father Dildar Singh never taught us to lie. वो कहते हैं मुश्किल है, लेकिन सच बोलने में जो ताकत है, जस्ट ट्राई एट स्मॉल लेवल्स एंड सी द डिफरेंस. सी हियर आई कैन बी बायस्ड सेइंग दैट यूएस इज राइट, और जहाँ मेरी झुकाव है मैं कर दूं, लेकिन मैं मानती हूँ कि ह्यूमन राइट्स बहुत ज़रूरी है. एंड दैट लेसन शुड गो टू, दैट स्टेटमेंट शुड गो टू ट्रम्प ऑल्सो. एंड जीने दो,
किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो उन्हीं को सॉल्व करने दो. यू कैन बैक देम, द पब्लिक सपोर्ट देम कि कोई चुनाव हो. मैं रिजीम के भी वो कहती हूँ कि अपने ही बंदे, अपने ही बच्चे हैं, उनको आप थोड़ी आज़ादी दो, प्रोग्रेस की तरफ ले जाओ. और यूएस भी सैंक्शंस हटाओ. चलो अब तो उनकी डिबेट है कि कैसे वो एग्रीमेंट साइन करते हैं. जी. वी हैव अ टेम्पररी सीज फायर, बट आई न्यू इट बिफोर हैंड कि ऐसा हो जाएगा. उस रात को लोग बड़े वरीड थे व्हेन ही गेव द स्टेटमेंट दैट ही विल फिनिश द सिविलाइजेशन. जी. But I knew it. See, He's I looking wrote for it a on way. FB much before that. That is why I'm giving you a reference. जी. कि मैं अब बोल रही हूँ ऐसा, तो ऐसा नहीं है. Magical numbers is my registered trademark, right? So On okay, individual let's get level, there, let's get numerology there. and astrology Tell me मैंने something. FB पे लिखा है. So tell me something. Numerology तो आपका एक Yes, hobby रहा है. so तो I know the numbers. Trump के numbers के हिसाब से what is his future? Like will he get impeached or who is going to win the war? Oh, ये मुश्किल है आंसर. लेकिन इसका आंसर अभी तो मैं कैसे दूं? So okay, But the point okay, is let's that try your numerology. मैं कहती हूँ कोई भी गलत करता है तो सजा तो मिलती ही है. और वो अच्छा, सोच रहे आप किसी को numbers से गलत कर रहा कैसे है. क्या बता सकती है? तो Like, मुझे ये what भी can पता you था tell- कि आज ही इंटरव्यू होगा. और बताओ. What can you tell me about myself, about me with the numbers? आपकी तरक्की लिखी है, अच्छा. अभी आगे और होगी. बट अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं और लीगल मैटर्स में भी काफी हो सकते हैं. मुझे तो आपके बारे में कुछ नहीं How do पता. you know नागेन, that? आई नो. I'm really preparing for one. सी होंगे. जिसका बर्थ डेट राहु का होता है ना, या कोर्ट कचहरी, अप्स एंड डाउन्स और ड्रास्टिक और लॉटरी, अचानक कोई काम ऐसा, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. कैसे हुआ? How do you know? Number 4. यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड. और आप अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज खराब हो तो आप समझिए आपका बर्थ डेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है. मेरा और AC regular तो- हमेशा खराब होता है. सो यू शुड नो दैट. हाँ. हमेशा रिपेयर कराइए. कोई जंग वाली चीज अपने घर पे ना रखें. सो दिस इज द टिप आई एम गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट. आई चार्ज अ लॉट फॉर दिस. Thank So you. it's 20 years in numerology. Wow. Not now. So tell me about this war. How do Filmmaking you is see my this? passion. I want to produce films and I really, because मेरा Iranian filmmaking में बहुत ज़्यादा वो था. So I wanted that Bollywood should have something like this. कि फिल्म मेकिंग में खास करके प्रोपेगेंडा ना हो. जी. लेकिन अब तो वो हो गया. अब सबने एज अ फिल्म मेकर मान लिया कि भाई है और चीजें दिख रही है. अब आपके सामने वो है तो आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, पर हमें अवॉइड करनी चाहिए. At least it is क्योंकि- our responsibility as filmmakers to at least try to be true to yourself. एग्जैक्टली. जैसे स्पोर्ट्स है वैसे आर्ट्स भी जो है वो एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक है. इसमें रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ऊंच नीच नहीं आता है. सो द थिंग इज कि इरानियन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ईरान इक्वालिटी का. सोशल इक्वालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट. जी. रिलीजन इक्वालिटी तो जो है सो है, लेकिन सोशल इक्वालिटी, ऊंच नीच जो हमने नहीं सीखा है करना, दैट इज बिकॉज ऑफ ईरान. वहां मालिक और नौकर या फिर उसका कारीगर या जो भी है ऊंच नीच इकट्ठे बैठ के एक ही थाली में खाना खाते हैं. अगर वो जमीन पे बैठे जमीन पे बैठेंगे, टेबल पे बैठे तो वो साथ बैठता है. सो दिस वी हैव लर्नड एंड दिस हैज बीन हमारी जनरेशन में आया फ्रॉम माय ग्रैंडफादर टू माय डैड एंड टू अस एज वेल. सो बड़े सारे मेरे नीचे काम करते हैं जो कहते हैं कि आप जैसे ट्रीट करते हैं तो वैसे कभी हमने किसी को करते नहीं देखा है. जी. सो दैट्स अ गुड पॉइंट. और मैं इस पे अपने कॉलर्स ऊपर करती हूँ. सो इक्वालिटी हमें आती है. भारत को भी सीखना चाहिए. सो यस, भारत दिखाता है लेकिन समटाइम्स होता नहीं है. क्योंकि हम ऑलरेडी विश्व गुरु बन चुके हैं. सो मैं जो अपने लिए चाय बनाती हूँ, मैं वही चाय अपनी वर्कर्स के लिए भी. मेरी जो हमारी दीदी है वो 9 साल के लिए हमारे साथ रही. अभी मैं रिसेंटली चेंज किया मैंने घर, तो वी कुड नॉट अफोर्ड टू ब्रिंग हर देयर. बट या आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. तो ये देन जो है सच बोलने की, और वो ईरान की देन है. फिल्म मेकिंग में हमारे खून में है. At one point of time, I used to love dubbing for the cartoons. They are so good at dubbing.
मैं कहती हूँ साउथ इंडियन फिल्म इनको, हिंदी फिल्म्स को उनसे डबिंग सीखनी चाहिए. जी. आई मीन दे आर सो गुड. मैंने शोले व्हेन आई वाज वेरी यंग, मैंने शोले हॉल पे देखी थी फारसी में. अच्छा. एंड इट वाज एक्चुअली बेटर देन इन हिंदी. मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे ऐसे लगी थी. You could connect more with फारसी. या तो आपकी जो अभी बड़ी लेट लगती थी वहाँ फिल्म. आपकी फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए, जो आपने पहली फिल्म बनाई. या आई मेट कुलदीप पटवाल इन एंड रिलीज्ड इट इन 2018. जी. वैसे हमने OTT के लिए करनी थी, बट वी वर बाउंड की सिनेमा की रिलीज करो बिकॉज ऑफ अब OTT बड़ा फेमस हो गया उसके बाद, लेकिन व्हेन वी वांटेड तो कहता नहीं सिनेमा की रिलीज होना जरूरी है. ओके. सो अ लिटिल वी वेंट, टाइमिंग थोड़ी गलत होगी. मी बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट आल्सो कुछ कर नहीं पाए. तो कोरोना आ गया ना बीच में, तो एवरीबडी नोज कि बहुत हिट हुआ. कुलदीप पटवाल इज, you should watch it. It's there on YouTube. It's there on Amazon also. So it's a good film. आप, मैं तो अपनी तारीफ करूंगी, आप देखेंगे तो मुझे बताना. एंड रेकमेंड पीपल देखें ताकि उनको दिखे कैसा काम किया है. एंड अच्छी बात यह है, एक है मूवी. जी. मूवी में बड़ी सिलेक्टिव फिल्म्स आती हैं. एंड कुलदीप पटवाल इज वन ऑफ द फिल्म्स ऑन मूवी. ओके. नाइस. ठीक है. उसमें हमने तो नहीं कहा करो. व्हाट इज योर ट्रीटमेंट ऑफ स्टोरी? एंड एक और चीज बोल दूं जी कि सेंसर बोर्ड ने कुलदीप पटवाल आर्काइव करी है. ओके. सो दिस इज अ बिग थिंग. हर बड़ी सारी फिल्म्स आती हैं, हर फिल्म आर्काइव नहीं होती. जो अच्छी होती है, जिसका होता है उसका एक मतलब सक्सेस, एक कमर्शियल अलग बात है, एक तो सेटिस्फैक्शन इंसान को होता ही है. वर यू सेटिस्फाइड विद दैट? यस, एब्सोल्युटली. आप फिल्म देखेंगे तो आप उसको कमर्शियल एंगल से ना देखें, देखिए फिल्म मेकिंग क्या होती है. जी. आप उसका वो देखिए, क्या कहते हैं उसको, डेप्थ, उसका फैलाव, पर्सपेक्टिव. या जी. कितने कैरेक्टर्स हैं, एंड ऑल कैरेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट इन द फिल्म. दे ऑल हैव अ से. अननेसेसरी कुछ नहीं है. इट्स सो क्रिस्प, यू नो. आप उसको देखिए तो आपको समझ में आएगी द डायरेक्शन. जी. Our director was absolutely brilliant. Who are your favorite directors, if you could name 3? मैं कुलदीप पटवाल का बोलूंगी, Mr. Remy Kohli. He is obviously the best director. That's why I gave him this film. And अच्छे directors में बड़ा सोचना पड़ रहा है, इसलिए ना सोचा मैं पुराने और अभी के मिक्स करके बोलती हूँ. अब की जॉनरा को तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है. बट आई एक्चुअली, आपको लगेगा कि मैं राम गोपाल वर्मा की बात करूंगी यहाँ, जो मेरे उसमें रमेश सिप्पी, ब्रिलियंट डायरेक्टर. कैसे उसने शोले उस टाइम पे बनाई. आई वाज टॉकिंग अबाउट B.R. चोपड़ा, अमेजिंग. यश चोपड़ा की बात होती है, B.R. चोपड़ा अमेजिंग. वी वर रादर 3-4 days बैक डिस्कसिंग कि कैसे ही ब्रॉट टुगेदर महाभारत. I mean, at that time, was actually very good at that time. Very good director. फिर राम गोपाल वर्मा के आगे मेरे को पता है लोगों का controversies हो, लेकिन उस बंदे को एक कैमरा दे दो और एक दो वो फिल्म बना देता है उस टाइम पे. नहीं, सत्या तो सबके लिए एक लैंडमार्क मूवी रहेगी, जिंदगी भर रहेगी. सत्या और बहुत सारी फिल्में. डायरेक्टर और वो होता है कि जो जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज वो अपना काम पूरा करे. ही शुड बी रेडी. असल में तो यहाँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है. नोबडी नोज अबाउट द डायरेक्टर्स, बट आई थिंक डायरेक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन. पूरी फिल्म मेकिंग डायरेक्टर के ऊपर होती है. तो अभी ऐसा कोई, मनमोहन देसाई वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर. ऐसे लाइन से आपने देखी है कभी किसी की, चाहे कुछ भी दिखाए. लुक एट हिज फिल्म मेकिंग स्टाइल, कितना डेमोक्रेटिक है, कितना वाइड स्पेक्ट्रम है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट कुलदीप. आप उसका स्पेक्ट्रम देखिए कितना वाइड है. काफी कैरेक्टर्स हैं फिल्म में. इट्स वेरी कलरफुल फिल्म. I'm definitely going and to in watch a this. average budget. So, आप अपना करियर कैसा देखती है?
हाँ, मुझे वैसे थोड़ा सा ये बुरा लग रहा है कि आपने देखी नहीं कुलदीप पटवाल, कुलदीप देखनी चाहिए पटवाल, थी। आप अभी मैंने बात की तो आई कैन थिंक ऑफ दीपक डोबरियाल, जब आपने बोला Yes. तो आई कैन थिंक ऑफ द सीन्स, यू नो, एंड सीपिया, हाँ, आई थिंक इट वाज इन सीपिया हाँ, कलर, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दैट, yeah, but I'm definitely going to see that हाँ. and see what's there. So let's see when we come on your channel to say about our second film. We are hoping soon. I'm sure you would know that हाँ, with the numbers. अगर प्रोपेगेंडा ना होता तो हमारी अभी 5th फिल्म होती, और क्या। So अगर सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग वेंचर होते हैं और हम कॉम्प्रोमाइज, हम भी ईरान के जैसे नहीं किया कॉम्प्रोमाइज, राइट? तो अगर So फिल्में we नहीं don't बनाती want हैं, to compromise on the quality of the film and what message we want to make across, जी, put across. तो वो होता तो हम कब की बना चुके होते हैं। तो So ये प्योर ईरानियन ट्रेड। फिल्म मेकर की दिक्कत क्या है अभी सबसे ज्यादा? फाइनेंस। अच्छे फिल्म मेकर शायद अच्छे, वो किसी को वैसे चाहिए नहीं, उनका चाहिए पैसा आएगा, एवरीबॉडी वांट्स टू ROI वर्क। क्या है? गुड सिनेमा के बारे में भी सोचना चाहिए। सी बेसिकली अब देख लो पीछे कितना डल फेस था बॉलीवुड का, आई शुड से हिंदी सिनेमा रादर देन बॉलीवुड, बट जी, कितना डल फेस था। इट वाज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, यू नो, कि आप अगर क्वालिटी डिक्रीज करते जाएंगे और OTT में अच्छी क्वालिटी आएगी तो बेसिकली एक्टर्स देखने चाहते हैं लोग, नॉट जस्ट द स्टार्स। बिल्कुल, तो उनको कहानी एक चाहिए। कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्टार का भी और एक्टर्स का भी। तो कहानी तो चाहिए, स्क्रिप्ट तो चाहिए, अच्छा डायरेक्टर तो चाहिए। आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि आई थिंक इवन आवर डायरेक्टर नेवर कॉम्प्रोमाइज। सो The levels are going down and I see a lot of you impact can of just see South it। Indian मेरे को cinema कहने as की well. क्या जरूरत है। जी जी जी, तो लोगों का भी एक्सपेक्टेशन अब थोड़ा बदल चुका है, उनके लिए गुड फिल्म का मतलब भी बदल चुका No, because everybody has compromised their conscience, I think. They want money. Everybody wants money. ये नहीं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, है। पैसा नहीं होगा तो how will I make my film? बट वो सेटिस्फैक्शन भी चाहिए आपको उस फिल्म या बट किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज ठीक है, बहुत ज्यादा तक हम नहीं कर सकते। अगर मुझे कोई कहे प्रोपेगेंडा वाली फिल्म तो मुझे पता नहीं, हो सकता है लालच आ जाए अभी, यू नो, आई कांट से इंसान कब सिचुएशन बदल दे, लेकिन कोशिश तो ये कि सर उठा के चलें और कल अपनी जनरेशन्स को ये कह सके, यू नो, दिस इज द फिल्म, मे बी दिस इज द ओनली फिल्म, या हु नोज अबाउट टुमारो, आई एम नॉट देयर, प्राउड ऑफ दैट, या कि बनाई तो ये बनाई। जी, यूजुअली फिल्म बनाते हैं ना तो 10 साल बाद पता चलती है कि उस फिल्म की क्या वैल्यू है। उस टाइम अगर अब ये कोई फिल्म देखता है शायद उसका कोई और भी अब देखेगा, कहेगा यार इससे कितने टाइम पहले, सो मेनी इश्यूज यू रियलाइज कि जो हमने पहले उठाए हैं लेकिन रेलेवेंट वो आज हो रहे हैं। जी, सो दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग। तो आप वो देखोगे, आपको कहेगा यार बिल्कुल सही। आप देख लो, डेट्स देख लीजिए, पीपल अब जाके आप खुद ही रियलाइज करो। आई वांट टू, डोंट वांट टू से इट, आई वांट यू टू सी द फिल्म एंड रियलाइज कि कब हमने क्या बात बोली है, और आज वो आज दिख रही है। सो इन्वेंशन होते होते जब वो एक्चुअल मार्केट में आती है तब पता चलता है कि क्या वैल्यू है। सो दैट्स द, तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। आई टोल्ड यू, नंबर्स एंड टाइमिंग। जी, ये दुनिया सारी नंबर्स और टाइमिंग पे है। जब तो मेरा तो सही वक्त चल रहा है ना। अभी आपको बताया मैंने, चलिए, पर सही वक्त है। यू शुड गेट ओवर इट। सी द पीपल हु हैव 5 इन देयर बर्थ डेट आर वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ पीपल। जी, और कभी गुस्सा आता है बहुत कम, ज्यादा। हाँ, फिर रुकता नहीं। मरकरी है ना, मरकरी बहुत लेवल ऊपर ले जाता है, तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए। डिप्लोमेटिक दे आर, क्योंकि बैलेंस है ना। ना नंबर सेट ऑल। जी, ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे अपनी लाइफ को, डिसिप्लिन रखेंगे एंड गुस्से का लेवल कंट्रोल करेंगे जितना भी गुस्सा आएगा। तो यू एंड नो अब्यूज प्लीज। द मोमेंट यू, How do you know? आई नो, मेरे से लोगों को यही खतरा है। द मोमेंट दे टेल देयर बर्थ डेट, इट्स ऑल आउट। 20 साल ये नंबर समझने में लग गए, अपने भी। तो बड़ा मुश्किल है, बट यूल स्टार्ट राइजिंग, यू रियलाइज
अब्यूज करते जाओगे ना, जी वाइब्रेशन में आता जाएगा. क्वांटम एनर्जी सेज कि आपके अगेंस्ट वाइब्रेशन होती है, oh, my और राहु रिएक्ट्स टू द वाइब्रेशंस. एब्सोल्युटली. जो दिमाग में थॉट आता है ना, वो उससे लिंक करता है. आपका जो मन में विचार आया, दैट्स राहु. what do you do about the fear, all the fear you have? नहीं, डर लगता है, कोई नहीं, लेकिन द मोमेंट आई यू नो अपने दिमाग में मैं ये सोचती हूँ ना कि डरने से फायदा नहीं है. डोंट फील स्कैर्ड, जस्ट डू इट. क्या होगा मैक्सिमम, सब पहले एंड सोच लो बुरे वाला, सो फियर गोज ऑफ. सी, अब ईरान भी है, कुछ हो रहा है, तो वी आर बैक टू द ओरिजिन ऑफ द टॉक्स. मैक्सिमम क्या सोचता होगा कि क्या होगा, मैक्सिमम डर क्या, मैं मर जाऊंगा. उसके आगे मरना तो सबको है. द मोमेंट यू थिंक अबाउट दिस, आई थिंक फियर गोज ऑफ. वर्स्ट सिचुएशन में अगर आप ये सोचें कि द डिसिसिव फैक्टर इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड, ट्रू, तो बस जो भगवान करेगा वो ठीक करेगा. See, ये इंटरव्यू, दिस थिंग वाज यू नो आई वाज सपोज्ड टू with Karan for so 1 many month. days. ना टाइम हो रहा था, मैंने बोला अभी नहीं होगा, अभी नहीं जी. होगा, बिकॉज आई न्यू. आई डिडंट टेल हिम, ही डजंट नो आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर, ही डजंट नो. पर मेरे को पता था आज होना है, तो मैंने कहा चल सुबह 10 तब बजे. ये भी बताइए, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, कितने व्यूज आने वाले हैं? मेरे को देखेंगे तो जरूर चलेगा. सो बिकॉज इट्स हार्ट टू हार्ट, जी. सो आई एम नॉट बायस्ड हियर. इधर इधर मेरा ऐसा नहीं है. बैलेंस करने की कोशिश करी है. दो दिल मेरा तो ऑब्वियसली इज विद द पीपल ऑफ ईरान, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती. ये वॉर का अंत दिल और कैसे दिमाग देखती की हैं आप? जंग है. आधे लोग ईरान रहते हैं हमारे, आधे अमेरिका रहते हैं. ऐसा तो नहीं ईरानियंस अमेरिका नहीं रहते, यू नो. हाँ, ये बात तो इंसानियत की हाँ. है, लोगों की So, जाने नहीं अब, जानी चाहिए. जी. what leaders and politics does to people is very different from what people think. आप अमेरिका में देखिए, वहां भी तो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है. So will some other country come and say we are with the people of America? They don't want him. We'll let's support you. attack them. Let's attack them. Now tell me. So that doesn't make a sense to me. आपको क्या लगता है कैसे ये वॉर खत्म होगा? ईरान तो झुकने वाला है नहीं, तो क्या हो सकता है? नहीं नहीं, end of everything is compromise. ग्लोबल लेवल पे मुझे एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे मुझे वॉर नजर नहीं आती, पर ठीक है, टॉपलिंग इज देयर इन दिस ईयर. इन द बिगनिंग अगेन आई टोल्ड इन माय, आप एफबी का पेज देखें, बड़ा नीश ग्रुप है. कोई ऐसा नहीं है एनीबडी कैन से, ओनली आई कैन स्पीक, दैट्स माय पेज. इट हैज नथिंग गॉट टू डू विद द मनी फैक्टर, नथिंग. सी देयर आल्सो, बिकॉज आई वांटेड टू पुट माय थॉट अक्रॉस. I started it during the corona times. Okay. So I wanted to help with my talks to the people. अब थोड़ा कम लिखना कर दिया क्योंकि busy होगी लाइफ थोड़ी. So I always say कि मैंने लिखा है starting of the year में, this year is of toppling, decision making and justice. So जो मर्जी कर लो होके रहेगा. उसने किसका जस्टिस लिखा है, सच के कितनी किसी की सफरिंग है. ईरान को इतने टाइम से सैंक्शंस हैं, पीपल नीड प्रोग्रेस. कभी तो भगवान सुनता है, अल्लाह सुनता है, यू नो, गॉड हियर्स. गॉड तो एक ही है, उसने सबका ध्यान रखना है. रिलीजन्स आर जस्ट पाथ. जैसे मैं आपके ऑफिस आई तो एक रास्ता चुना, जीपीएस पे जो दिखा रहा था शॉर्टेस्ट है, सेफेस्ट है. लंबा लेना होता, मुझे स्मूथ लेना होता तो मैं ट्रैफिक में फंस जाती. सो ये सब रास्ते जो एक जगह पे लेके आते वो रिलीजन्स है. रास्ता तो भगवान ही है. चाहे इस जन्म, सो मेनी ये ना जन्म लेते जाओगे, ये एम यही है. सो आप देख लो, हिस्ट्री में देखो, इट्स नियरिंग गॉड. गॉड एक वो है डेस्टिनेशन. कौन से रास्ते से जाना चाहते हो, चॉइस है. सब बराबर हैं. कुछ अच्छा है बुरा हर एक चीज में है. कुछ ह्यूमन को भी राइट्स दिए गए हैं. तो ये है. तो फिल्म मेकिंग, हर एक चीज, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी शुड हैव वेरियस पॉइंट ऑफ व्यूज. आप उस चेयर पे बैठे, मैं इस चेयर पे बैठी हूँ. मैं अपने आप को नहीं देख सकती, आप अपने आप को नहीं देख सकते. Why do you think, I always write कि why do you think the eyes cannot see ourselves? Why? Because we can't. No, because अपने बारे में सोचना ही नहीं लिखा. भगवान ने इसीलिए अपने आप को देखना लिखा कि अपने बारे में नहीं सोच. जो तुझ में दिखता है वो दूसरे को देखने दे. राइट? और पीछे आईज क्यों नहीं दी?
कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे चल, आगे बढ़, पास्ट को पीछे छोड़ो, दुनिया को अच्छा बनाओ. दिस इज अ पीस मैसेज. अल्टीमेटली हम सबको पीस और अपने ह्यूमन राइट्स चाहिए. जी, ट्रू. सच यही है. मानो ना मानो, लड़ते रहो, करते रहो, पर एंड में पीस ही होगा. जी. हाँ Let's ठीक है. see. अब कईयों की जाने जाएंगी, वो होता है, वो बिकॉज ऑफ द पीपल्स टेम्परामेंट, ईगो. ट्रू. ईगो को साइड रखो, प्रोग्रेस करो. वी आर नॉट हेयर ऑन दिस अर्थ एंटायर लाइफ. Yeah, that's very short period. एंटायर लाइफ तो है, सॉरी. लेकिन वो बहुत छोटा throughout- समय. We are not going to be there after 50 years. So I also say कि मेरे को कोई चांस दो. And I think films are a medium जी. कि आप अपने ख्यालात लोगों को दे सकते हो. फ्रीडम ऑफ सिनेमा होना चाहिए. क्योंकि आप अपने बच्चों को हिस्ट्री कैसे बनाओगे अगर फ्रीडम ऑफ सिनेमा नहीं होगी, इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिक्स होगी, नहीं होनी चाहिए. ठीक है, हाँ कल्चरल होनी चाहिए कि बहुत ऑब्सीन ये सब, क्योंकि बच्चे तैयार नहीं है, कोई भी देख सकता है, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए. साहिब डाडा होना चाहिए. दिस हैज बीन टोल्ड बाय समवन टू मी. तो मैं ये कहना चाहिए साहिब डाडा होना चाहिए, लेकिन उतना कंपैशनेट और वो भी होना चाहिए. स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन जरूरी है, पर आजादी भी जरूरी है. दैट्स आई थिंक कंक्लूड्स द सेशन. और एक चीज और कहना चाहती हूँ, रिलीजन इज वॉट इट इज कोटेड, इट्स नॉट माई कोट. रिलीजन इज वॉट मैन डज इन हिज सॉलिटरीनेस. इसका मतलब है फॉर दोज मे बी कि रिलीजन वो है जो हम अपने एकांत में करते हैं, अकेले में करते हैं, जहां सिर्फ वो होता है और भगवान होता है. तो देख लो, भगवान तो हर जगह देखता है. ठीक है, तो ये है. अब बड़ी बातें कर सकती हूँ मैं, फिल्म मेकर हूँ, बहुत कुछ कह सकती हूँ. तो ये फिर आप कल सुबह तक करना चाहते हैं. कल सुबह तक लगे रहेंगे. तो ये थी हरलीन कौर जी, फिल्म मेकर, ईरान से भारत में भी रही, यूएस भी काफी घूमती रहती हैं, और उन्होंने अपने व्यूज पर्सपेक्टिव बताए, मेरे लिए भी काफी कुछ बताया. एंड आई थिंक शी हैज ग्रेट नॉलेज ऑफ न्यूमेरोलॉजी. आई रियली अप्रिशिएट इट. एस्ट्रोलॉजर भी हूँ अब. Wow. I'm a लाल किताब expert, so. Wow, सही. So these are so many things that she is doing in her life and enjoying. तो ईरान की गलियों की तस्वीरें आपको दिखी, ईरान कैसा दिखता है, ईरान में जिंदगी कैसी है, ये आपको इस इंटरव्यू के बाद जरूर समझ में आया होगा. मेरा नाम है नागिन सिंह, आप देखते रहिए वन इंडिया. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.